दिनों से मनुष्यों का मांस खाने को नहीं मिला है। तो आओ सभी लोग मेरे साथ चलो। मेकअप रूम में अंदर आ जाए। श्री रजनीश कुमार बिस्वा ये जो पीछे खड़े हुए हैं कितना पीछे और अंदर खड़े हो जाए। आप लोग खड़े हुए हैं, बैठने का मौका था। खाला अरे सावने आया अरे बादल छाए बुलबुल चहकी फूल खिले आने वाले सब आए हैं आने वाले सब आए हैं लेकिन तुम कब आओगे लेकिन तुम कब सावन आया बादल छाए बुलबुल चहकी फूल खिले आने वाले सब आए हैं आने वाले सब आए
तत्सार भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नामम् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नामम् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नामम् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो सारे भाइयों भर्गो देवस्य धीमहि ये दुष्ट राक्षस मारीच सुबाहु मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं होने देगा। ये दुष्ट जानते हैं कि यदि ये मेरा ब्रह्म यज्ञ पूर्ण हो गया तो इन सबका सर्वनाश निश्चित है। मैं ये यज्ञ धर्म की स्थापना करने के लिए कर रहा हूं। मैं ये यज्ञ जनमानस के कल्याण के लिए कर रहा हूं। मैं ये यज्ञ दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए कर रहा हूं। लेकिन ये दुष्ट राक्षस इसे कदापि पूरा नहीं होने देंगे। मैं जानता हूं इस यज्ञ को पूर्ण न होने देने उस दुष्ट रावण का ही हाथ है। लेकिन वो मूर्ख ये नहीं जानता कि इस यज्ञ की रक्षा करने के लिए स्वयं नारायण इस पृथ्वी पर आ चुके हैं। अब इस यज्ञ को पूर्ण स्वयं नारायण ही कराएंगे और इस यज्ञ की रक्षा के लिए अब मैं नारायण के पास चलता हूं ताकि इस यज्ञ की रक्षा हो सके। जिस दिन से प्रगटे अवध राम सच्चिदानंद तब से दिन दूना बड़ा घर घर में आनंद। अब आगे जैसा हुआ सुनिए बही चरित्र राम, सुनिए बही चरित्र। और दशरथ के दरबार में आए विश्वामित्र।
के गायत्री मंत्र के पाठ पर खुश होकर के गायत्री शक्तिपीठ हरिद्वार के परिवार से जुड़े हैं पंडित मुनीश कुमार पाठक जी। ये 21 रुपए का दान इसी गायत्री मंत्र को करके देते हैं। किला बाबा कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याण हो। आइए मुझे मंत्री जी मुझे हम महाराज दशरथ से भेंट करना चाहते हैं। उन्हें सूचना दो कि महर्षि विश्वामित्र आपसे भेंट करना चाहते हैं। महाराज की जय हो। कहो मंत्री। महाराज ये मुनिवर द्वार पर खड़े हैं और वो अंदर आना चाहते हैं। मैं उनके स्वागत को स्वयं चलता हूँ। जैसी आपकी इच्छा होगा। मुनिवर प्रणाम। मुनिवर कल्याण हो, दीर्घायु हो, यशस्वी भव। हे महाराज दशरथ, आपको तो स्वयं नारायण ने आशीर्वाद दिया है, ये महर्षि क्या दे सकता है। मुनिवर मेरे अहोभाग्य जो आप मेरे अयोध्या नगरी में पधारे। मुनिवर आपका आने का कोई प्रयोजन है तो आप मुझे बताएं। अवश्य। कोई भी साधु, कोई भी सन्यासी किसी राजा अथवा किसी ग्रस्त के दर पर तभी जाता है जब उसे कुछ आवश्यकता हो। बिना आवश्यकता के साधुओं का गृहस्थी में क्या काम है। राजन ध्यान दें। आदेश करें मुनिवर, आदेश करें। मेरा हाल और ऋषियों की रक्षा सदा करते हैं भोपाल। महाराज दशरथ, कहे मुनिवर। मैं अपनी व्यथा आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहे मुनिवर, मैं आपकी व्यथा को सुनने को तैयार हूँ प्रभु। महाराज, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख निश्चर मुझको देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। महाराज, उन याज्ञी को उनसे युद्ध करूं तो यज्ञ कार्य सब खंडित है। फिर धनवा लेकर भी ना लड़ूंगा, ये प्रण भी मेरा निश्चित है। महाराज, असुरों के अत्याचारों से घबराया हूं, कुलाया हूं। रक्षा सहायता दो चीजें मैं तुमसे लेने आया हूं। महाराज, तुम अपने कुंवर राम लक्ष्मण तो सौंप मुझे कुछ दिवसों को। इसमें श्रेष्ठ कल्याण तुम्हें और कल्याण हर्ष उन दोनों को। सुनते ही दशरथ हुए व्याकुल और अलीन। राम व्याकुल और अलीन और हाथ जोड़ सिराज से बोले बाणी दी। मुनिवर दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान मेरे रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने है अनजान मेरे। मुनिवर लो राज ताज संपत सेना ये सब देना तो
दुश्वार नहीं, आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, इस पर भी कुछ इनकार नहीं। मुनिवर, ये स्वामी सभी समर्पण है, जितने साधन शासन के हैं। प्रभु, पर प्रभु विचार के वचन कहो, सुख चारों चौथे पद के हैं। वैसे वैसे तो चारों ही मेरी इन बूढ़ी आंखों के तारे हैं, लेकिन राम और लक्ष्मण प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। पर मुनिवर, पर राम सदा सुख धाम मेरा, कब उसका प्रिय गवारा है। इस घर का वही चांदनी है, जीवन का वही उजाला है। दुश्मन के हो गए रक्त बाण कुछ नैन, रामा रक्त बाण कुछ नैन, और कहे कड़क कर दबात से इस प्रकार के बैन। कर दे मेरे साथ। दशरथ, जैसे ज्ञानी को बच्चों की इतनी ममता है, अरे जा चुकी जवानी और दीवानी फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतनी विलंब, इतनी अड़चन, कुछ दिन को उनको देने में इतनी बातें, इतनी उलझन। यदि आज विष्णु से मैं कहता तो छोड़ देते वो गणवाहन, यदि विनती करता शंकर से तो हिल जाता उनका भी आश्रम। मांगी है जो तुझसे ये भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख हुआ, तुझे भी मुझको भी इस पूर्ण कार्य में पाप हुआ। देखा जभी वशिष्ठ ने ऋषि को है संताप, ऋषि को है संताप, और तब तो समझाने लगे राजन छोड़ प्रभाव। राजन, अरे ये योगी राज कहाते हैं, तू इन पे कुछ संकोच ना कर, हैं ये बड़े विचारशील मुनि, किसी बात का सोच ना कर। अरे तेरे इगुल कुमारों को विद्या धर्म सिखाएंगे, भजन पूजन वहां होकर आनंद वहित कराएंगे। ठीक है गुरुदेव, राम मंत्री राम और लक्ष्मण को दरबार में बुलाया जाए। मुनिवर, ये दोनों भोले भाले हैं। मुनिवर, लो हाथ में हाथ नाथ इनका, ये दोनों भोले भाले हैं, ये फिक्रा याद रहे भगवान, बड़ी बड़ी नाजों से पाले हैं। बेटा जाओ ऋषि के
बेटा जाओ ऋषि के साथ, सेवा में तुम रहियो गुरु की, सेवा में तुम रहियो गुरु की, लाना विजय संधार बेटा जाओ ऋषि के साथ, बेटा जाओ ऋषि के साथ। आज गलत तो हम थे तुम्हारे, आज से ये माँ बाप बेटा, आज से ये माँ बाप बेटा जाओ ऋषि के साथ, बेटा जाओ ऋषि के साथ। पितु का आशीष प्राप्त करे, माँ से ले वरदान, रामा माँ से ले वरदान, और ऋषि से माँ को चल दिए दोनों ही मलबान। राम जी गुरुदेव। अब यहाँ से आश्रम के लिए दो मार्ग जाते हैं। अच्छा गुरुदेव। एक मार्ग थोड़ा घूमकर राक्षसों की बस्ती में होता हुआ जाता है, जिससे हम शीघ्र पहुंच जाएंगे, केवल 6 दिन का है। और ये वाला जो सीधा मार्ग है, ये 6 माह में हमें आश्रम तक पहुंचाएगा। बताओ बेटा, अब हम किस मार्ग से चलना पसंद करोगे? गुरुदेव, जो 6 दिन में पहुंचाता है उस मार्ग से चलते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस मार्ग पर एक बहुत ही भयंकर शक्तिशाली दुष्टना रहती है, जिसका नाम ताड़का है। बहुत सारे ऋषि मुनियों को उसने खा लिया। इस मार्ग से जो कोई जाता है वो उनको खा लेती है। क्या इस मार्ग से चलना हमें उचित रहेगा? जी गुरुदेव। ये तो मैं केवल परीक्षा मात्र के लिए पूछ रहा था। मैं तो जानता हूँ कि ये नारायण है। मैं तो केवल इनके उत्साह, बल, पड़ोस और तेज की तुच्छ सी परीक्षा ले रहा था। ठीक है बेटा, चलो हम अब 6 दिन वाले मार्ग से ही चलते हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। राम और लक्ष्मण, जी गुरुदेव। हमें चलते चलते आज पूरा दिन निकल गया। मैं चाहूंगा कि
अयोध्या से इतनी दूरी हमने जो तय की है, तो ये सुंदर रमणीक स्थान है। यहाँ नदी भी बह रही है, वृक्ष भी है, कितनी हरियाली है। क्यों ना आज रात्रि का विश्राम यहीं किया जाए। जो आपको उचित लगे गुरुदेव। ठीक है, आओ यहाँ विश्राम करते हैं।